वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 30 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी ने प्यारीदा से कहा, एक आध सुपारी दो। प्यारीदा ने सुपारी दी। श्री श्री ठाकुर प्रसन्न मुद्रा में सुपारी चबाते हुए सबकी ओर देखते हैं। होठों पर मधुर मुस्कान है, नयनों में है स्नेह प्रीति का अमृत निर्झर, सभी आनंद रस में भरपूर हैं। कतिपय कबूतर धूप में आनंद से गला फुलाकर घुटक रहे हैं। श्री श्री ठाकुर कुछ क्षणों तक स्नेहपूर्ण दृष्टि से उस तरफ देखते रहे। कलकत्ता से एक भाई आए हैं। वे अपनी कविता की कॉपी निकाल कर बोले, अपनी लिखी हुई कई कविताएं पढ़कर सुनाऊं? श्री श्री ठाकुर बोले, हाँ पढ़ो। उक्त भाई ने क्रमशः कई कविताएं पढ़कर सुनाई। श्री श्री ठाकुर ने सुनने के बाद कहा, अच्छा हुआ है, और भी लिखने की ताल में लगे रहो, छंद पर थोड़ा नज़र रखो। साम्य के संबंध में जो लिखा है उसके भाव में कुछ गड़बड़ी है। सब कुछ एकाकार होने पर साम्य नहीं होता है। हर का वैशिष्ट्य अलग अलग है। वैशिष्ट्य को ही खत्म कर देने पर किसी को भी लाभ नहीं होता है। आम गाछ से खजूर गाछ का काम नहीं होता है, और न खजूर गाछ से आम गाछ का ही काम हो सकता है। आम, जामुन, खजूर, ताड़, हर तरह के फल वृक्ष ही यदि अपने गुणों को लेकर और उत्तम ही हो, उसी में हमें कष्ट उठाना न पड़ता है। मनुष्य के साथ भी यही बात है। इसी कारण से किसी के वैशिष्ट्य को खत्म कर देना या उपेक्षा करना अच्छा नहीं। सब समय ख्याल रखोगे कि तुम जो कुछ लिखते हो, बोलते हो, करते हो, वह जिसमें मनुष्य की सत्ता पोषणी हो, भगवान ने जो शक्ति दी है उसका सदव्यय करोगे। कितने प्रतिभावान लोग हैं जो आलतू फालतू चीज़ें पाठकों के समक्ष रखते हैं, उससे मनुष्य लोगों के उपकार की अपेक्षा अपकार ही अधिक होता है। इसलिए जो कुछ भी करो धर्म, कृष्टि और इष्टनिष्ठ होकर करोगे तभी वह सफल होगा। जो सत्य, शिव एवं सुंदर है वही दुनिया में टिका रहता है। उसको परिवेषण करने से ही प्रतिभा सार्थक होती है। सत्य का अर्थ सत्ता पोषणी होता है। शिव का अर्थ है मंगल कर और सुंदर का अर्थ है आदरणीय। इन तीनों के अन्वय से शिल्प सार्थक होता है। सिर्फ शिल्प ही क्यों, सब कुछ सार्थक होता है। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, कृष्टिगत पराभाव के पाले में पड़कर यदि उल्टी बात चमकदार बनाकर लिखो तो उसमें सामयिक वाहवाही पा सकते हो, पर उससे किसी को वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं तुम ऐसा निबंध लिखो जिससे मनुष्य के दिल कल्याण और तृप्ति से मधुमय हो उठे। उक्त भाई ने कहा, मैं आपकी किताबें अच्छी तरह पढ़ लूंगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, पढ़ोगे और यतीन दास इत्यादि से आलाप आलोचना करोगे, सभी चीज़ों को इस प्रकार हजम कर लोगे ताकि किसी भी जटिल प्रश्न का समाधान दे सकते हो। यजन याजन खूब करोगे, उससे दिमाग साफ हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर ने जिज्ञासा की, अभी कितने बजे हैं? हीरालाल चक्रवर्ती दा बोले, 8:30 बजे हैं। श्री श्री ठाकुर बोले, अब तुम लोग मीटिंग में न जाओगे? सभी ने एक साथ कहा, हाँ। उनमें से अनेक उठकर खड़े हो गए। इतने में आश्रम का मेहतर दुलाल आकर बाहर खड़े खड़े बोला, ठाकुर बाबा, हमार हालो जामा कापड़ नाई, सीते बड़ कष्ट इच्छे। मुझे अच्छे कपड़े लगते नहीं हैं, सीत में बड़ी तकलीफ हो रही है। श्री श्री ठाकुर बोले, कितने रुपए लगेंगे? दुलाल दा बोले, 5-6 रुपए। श्री श्री ठाकुर संतोष दा राय की ओर देख कर बोले, उसे 10 रुपए दे सकोगे? संतोष दा बोले, हाँ। श्री श्री ठाकुर बोले, तो उसे दे दो। दुलाल की ओर देखकर बोले, अधिक रुपए दिए जा रहे हैं, शराब तराब तो नहीं पियोगे? दुलाल बोला, रुपए हाथ में आने पर तो पीने की इच्छा होती है, नहीं पीऊंगा। यह कैसे बोलूं? सभी हंसने लगे। श्री श्री ठाकुर बोले, नहीं, इस रुपए को कपड़े में खर्च करोगे। तुम्हें जिन जिन चीज़ों की जरूरत हो खरीद लेना। समझते नहीं हो? तुम लोगों को ठंड से कष्ट होता है तो मुझे भी कष्ट होता है, और जरूरत के कपड़े खरीदने के बाद कुछ बच जाए तो उससे थोड़ी शराब पी सकते हो। यदि सोचते हो रुपए हाथ में आने पर सब रुपए शराब में उड़ा दोगे तो मत लो, वह बाजार से तुम्हारा सामान खरीद कर ला देगा। दुलाल बोले,
नहीं बाबा, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। मैं पहले अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, इसके बाद यदि बच गया तो जाड़े का मौसम है थोड़ी पी लूंगा। शशि ठाकुर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये करना, वह सब चीजें ज्यादा कभी मत पीना। दुलाल जब रुपए लेकर चला गया तो शशि ठाकुर बोले, उसे यदि शराब बिल्कुल ही छोड़ देने कहा जाए तो उससे ऐसा संभव नहीं होगा, बल्कि उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए गीता में है, न बुद्धि भेदम जनयेत, प्रत्येक मनुष्य को नियंत्रित करने की एक खास रीति होती है। एक भाई ने कहा, मैं थोड़ा प्राइवेट करना चाहता हूँ। शशि ठाकुर ने सबों को हट जाने कहा। उक्त भाई ने अपने कतिपय दुष्कर्मों को कह सुनाया। शशि ठाकुर ने सारी बातें सुनकर निर्भय कहते हुए कहा, अब ऐसा काम नहीं करो, जाओ एक शिशु चंद्रायण व्रत कर डालो, केष्टोदा से सब कुछ समझ लो। उक्त भाई बोले, बार बार मेरे मन में अनुताप आता है, संकल्प भी करता हूं, पर कार्यकाल में मन ठीक नहीं रहता है। शशि ठाकुर रूढ़ स्वर में बोले, वह अनुताप भी नहीं, संकल्प भी नहीं है, बल्कि है एक तरह की पागलपनी। यथार्थ में अनुतप्त होने पर मनुष्य क्या बार बार एक गलती कर सकता है? स्वेच्छा से जिस प्रकार गलत पथ पर पैर रखता है, उसी प्रकार इच्छा शक्ति के बल पर ही वह उस पथ से बाहर निकल भी आ सकता है। अभी भी समझ नहीं पाते कि अपने को कितना बर्बाद कर रहे हो। यदि समझते तो उस पथ को अब तक पकड़े हुए नहीं रहते। अपने ही मुख से जिसे तुम घृणित कहते हो, उसे फिर भी दिल में जड़कर पकड़े हुए हो। क्या वह तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए मर्यादा के प्रतिकूल नहीं? यह सब आत्म प्रवंचना छोड़ दो और सरल हो जाओ, आदमी की तरह चलो। यदि वास्तव में तुम्हें अनुताप हुआ है तो जो कहा वही करो, और यदि तुम्हारे मन में ऐसी धारणा हो कि जो अन्याय किया है उसके लिए वहां के नियमानुकूल एक बार प्रायश्चित कर लूं, बाद में पुनः यदि अन्याय करूंगा तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाऊंगा, तो यह सोचकर प्रायश्चित करना अच्छा नहीं है। प्रायश्चित में किसी प्रकार का यदि नहीं रहेगा। सीधी बात है कि वैसा कुकर्म फिर कदापि नहीं करूंगा। मन में यदि इतनी तीव्रता हो तो लग जाओ। उक्त भाई विनीत भाव से बोले, आप दया करें जिससे अब ऐसी दुर्बुद्धि मुझ में न होने पावे। शशि ठाकुर सहानुभूति के साथ बोले, परम पिता की दया तो है ही, दुर्बलताओं के प्रति ममता संपन्न मत हो, उसे पाल कर मत रखो, निष्ठुरता के साथ उसे छोड़ते चलो, फिर कोई चिंता नहीं। दुर्बलता को प्रश्रय देने से मनुष्य का मनोबल कम जाता है, उसके चरित्र में कोई जौलस नहीं रहता। खुद तो समझते हो कि क्या करने से क्या होता है, फिर भी बेवकूफ की तरह क्यों चलते हो? तुम लोगों की इस प्रकार ढिलाई से चलते हुए देखकर मुझे कष्ट बड़ा होता है। मैं कितनी आशाएं लिए बैठा हूं कि तुम लोग पवित्र होगे, मनुष्य बनोगे, तुम्हारे संपर्क में आकर कितने ही लोग सत्य बन जाएंगे। क्या तुम लोग मेरी उस आशा और कल्पना को नष्ट भ्रष्ट कर दोगे? इस बार उक्त भाई ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, नहीं ठाकुर, आपको जिससे कष्ट हो वह मैं किसी तरह नहीं करूंगा और कदापि नहीं करूंगा। प्रायश्चित करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आशीर्वाद ने ताकि मैं आपके मनोनुकूल होकर चल सकूं। शशि ठाकुर करुणा स्निग्ध दृष्टि से उस भाई की तरफ देखते रह गए। पुनः बोले, जाओ केष्टोदा के निकट जाकर सब कुछ सुनाओ। वह भाई प्रणाम करके धीरे धीरे उठकर चले गए। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 16 से 19 तक। जय गुरु।